तो ये क्वेश्चन करते हैं, फॉर 0 लेस देन ए लेस देन एक्स फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, है ना, ये फंक्शन दे रखा है, दोनों ए और एक्स जो है वो पॉजिटिव नंबर्स हैं, है ना, दिख रहा है यहाँ पे। तो किसी भी फंक्शन की जब मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू अपने को निकालनी होती है तो अपन जो है वो जो ए एम जी एम और एच एम के बीच में जो रिलेशन होता है उसको यूज़ करते हैं, है ना, ये इससे बड़ा है और ये एच एम से बड़ा है, वहाँ से हमको ये इनइक्वालिटीज आ जाती, ठीक है। तो अपने को मिनिमम वैल्यू पता करनी है इस वाले एक्सप्रेशन की। तो सबसे पहले तो अपने को दो टर्म सेलेक्ट करनी है जिनका अपन ए एम और जी एम निकालेंगे। तो चूंकि इन दोनों टर्म्स के बीच में प्लस है तो एक लॉजिकल चॉइस यही है कि इन्हीं दो टर्म्स को अपन सेलेक्ट कर लेते हैं ए एम जी एम निकालने के लिए। तो log ए एक्स एक टर्म अपन ने ये चूज की और log एक्स ए दूसरी टर्म ये चूज कर लेते हैं। तो इन दोनों टर्म्स का जो ए एम है वो क्या हो जाएगा, log ए एक्स प्लस log एक्स ए अपॉन 2, और इन्हीं दोनों टर्म्स का जी एम जो है क्या हो जाएगा, अंडर रूट ये दोनों टर्म्स log ए एक्स इंटू log एक्स ए, है ना, ये बीच में इंटू है, डॉट लिख देता हूँ, ठीक। अच्छा, log ए एक्स इंटू log एक्स ए ये तो 1 के बराबर होता है ना, ये तो अपन देख चुके हैं लॉग फंक्शन जब अपन ने किया था। आप सिंपल सा एक एक्सप्रेशन लेके इसको इस तरह की चीज़ों को आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, है ना। log 10 100 इंटू log 110 ये कितना आ जाएगा, पहले वाले का 2 आ गया और दूसरे वाले का 1/2, है ना, 100 रेज़ टू पावर 1/2 ये 10 के बराबर होता है। तो जीएम जो है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये पहली वाली जो इनइक्वालिटी है इसको यूज कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, log ए एक्स प्लस log एक्स ए, है ना, अपॉन 2 को दूसरी तरफ ले जाते हैं, ये क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये आपका आंसर है ना, मिनिमम वैल्यू 2। तो क्वेश्चन करते हैं, इफ ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स देन प्रूव दैट, है ना, ये एक्सप्रेशन दे रखा है, क्या प्रूव करना है अपने को, 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी रेज टू पावर 7, ये होल रेज टू पावर 7 है, ये किससे ग्रेटर देन है, 7 रेज टू पावर 7 ए टू द पावर 4 बी टू द पावर 4 सी टू द पावर 4, ठीक है, ये प्रूव करना अपने को। तो इनइक्वालिटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए अपने को ये डिसाइड करना है कि किन टर्म्स का, है ना, ए एम और एच एम अपन लेंगे। तो नॉर्मली तो क्या है, जैसे जहाँ पे भी अपन टर्म्स के बीच में प्लस साइन देखते हैं उन टर्म्स को ए एम और जी एम के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं, है ना। तो एक फर्स्ट साइड में तो आपको लगेगा कि, है ना, ये यदि ले लें अपन 1A 1B और 1C, इनके ए एम और जी एम यदि अपन निकालते हैं तो कुछ निकल सकता है। तो एक बार करके देख ही लेते हैं, है ना, इससे आंसर निकलेगा नहीं अपना, पर अपन करके देख लेते हैं, है ना। तो जैसे 1A इसका अपन ने ए एम निकाला तो ये क्या आ गया, 1 प्लस ए बाई 2, क्योंकि इसमें ये 1 प्लस ए वाला एक्सप्रेशन आ रहा है ना, जिसको अपने को लग सकता है कि आगे काम आएगा, है ना। और जी एम जो है वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए, ठीक है। फिर 1 कॉमा बी, इसका ए एम क्या है, 1 प्लस बी बाई 2, और जी एम जो क्या है, अंडर रूट बी, और तीसरे वाले एक्सप्रेशन का 1 प्लस सी बाई 2, और जी एम जो है क्या, अंडर रूट सी आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप देखें, जैसे यदि अपन इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो भाई अपने पास में इनइक्वालिटी क्या है, ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम है, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी तो आ जाएगा अपने पास में, एक नीचे 2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इधर अपने पास में एक्सप्रेशन में क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए बी सी आ जाएगा, है ना। तो इसको रेज टू पावर करके हम 4th पावर तक ला तो सकते हैं, बट इसमें एक चीज देखें, ये ना 7 का एक फिगर आ रहा है ना, ये कहाँ से आ रहा है ना, ये इस वाले मेथड को आगे बढ़ाने से ये 7 नहीं आएगा किसी भी हालत में, है ना। हम रेज टू पावर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ भी करेंगे, ये 7 वाला फिगर नहीं आएगा। तो है ना, ये वाला अप्रोच जो है वो करेक्ट नहीं है, इसका मतलब, है ना, हमको कोई दूसरे टर्म्स यूज करने पड़ेंगे ए एम और जी एम निकालने के लिए। तो एक दूसरे सेट ऑफ टर्म्स को ट्राई करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को यदि हम एक्सपैंड ही करते हैं तो ये क्या आ जाता है, 1 प्लस, है ना, इसको ये मल्टीप्लिकेशन को आप यदि एक्सपैंड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी,
है ना, ये आ जाता है अपने पास में। और इसमें देखें आप नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स 8 हैं टोटल, ठीक है। तो इसमें से यदि अपन 7 टर्म ले लें तो चांसेस हैं कि अपने पास में ये 7 वाला फिगर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो अपन जो टर्म्स लेंगे एम जी एम निकालने के लिए कौन सी ले लेंगे, है ना, ये ले लेते हैं ए बी सी, फिर ए बी, बी सी, सी ए और ए बी सी, है ना। इन टर्म्स का निकालते हैं। तो इन टर्म्स का जो ए एम है वो क्या आ जाएगा, इनका एवरेज बेसिकली, है ना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी, और ये नंबर ऑफ टर्म 7 है तो नीचे 7 आ गया, ठीक है। तो एक चीज तो आगे बढ़ी। अच्छा, और इनका यदि अपन जीएम निकालते हैं, है ना, तो जीएम जो है वो क्या हो जाएगा, इनका मल्टीप्लीकेशन जो है ना, ए कितनी बार आ रहा है, क्या है, सी ए 4 बार आ रहा है, बी भी 4 बार आ रहा है, तो इसमें ये सारी टर्म जो है ना वो 4 बार आ रही है, बी रेज टू पावर 4, सी रेज टू पावर 4, और ये क्या होगा 1/7 टाइम्स, है ना, 1/n टाइम्स करते हैं अपन जीएम निकालने के लिए, है ना, 1/nth पावर, तो 1/7th पावर, ठीक है। अच्छा, और अपने पास में रिलेशन क्या है, एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम है, ठीक है। तो ये पूरा एक्सप्रेशन, ब्रैकेट पूरा दोबारा नहीं लिख रहा हूं, ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेज टू पावर 1/7, ठीक है। अच्छा, इस 7 को यहां से हटा करके मैं यहां पे ले आता हूं, यहां से हटा देते हैं इसको। अच्छा, अभी आप देखें, है ना, ये ब्रैकेट वाली टर्म जो है, ये ब्रैकेट वाली टर्म बेसिकली ये है, ब्रैकेट वाली टर्म जो है वो इस वाले टर्म से ज्यादा है, तो इस ब्रैकेट वाली टर्म में यदि 1 ऐड हम कर देंगे तो वो भी इस वाली टर्म से ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसमें 1 ऐड कर देते हैं, है ना, तब भी ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। अच्छा, 1 प्लस ये ब्रैकेट वाली टर्म ये किसके बराबर है ना, ये 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी के बराबर है, तो ये 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी के बराबर है, और ये किसके ग्रेटर देन इक्वल टू आ गई 7, और अगेन, है ना, ए रेज टू पावर 4, बी रेज टू पावर 4, सी रेज टू पावर 4, है ना, ये 1/7 पावर, ठीक है। तो अब आ गया अपने पास में, है ना, इसको यदि हम रेज टू पावर 7 कर देंगे, है ना, दोनों तरफ, मैं अब इसको येलो में कर देता हूँ जो चेंज कर रहे हैं क्योंकि अलग लाइन लिखने की जगह नहीं है, तो यहीं पे कर देते हैं इसको। दोनों तरफ यदि हम 7th पावर ले लें तो ये रेज टू पावर 7 हो गया, ये भी रेज टू पावर 7 हो गया, और ये रेज टू पावर 7 हो गया, तो ये क्या हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। और यही हमको प्रूव करना है, तो अपने पास में ये वाला एक्सप्रेशन आ गया, तो है ना, यही प्रूव करना था, ये आपका आंसर हो गया।